पिछली वीडियो में हम लोगों ने व्यू टैब को कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग फाइल मेनू को देखेंगे। फाइल मेनू में जितने भी ऑप्शंस होते हैं, जितने भी कमांड्स होते हैं, इन सारे ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे। अब फाइल मेनू को अगर हमें कीबोर्ड से ओपन करना है तो कीबोर्ड पे हम अल्टर बटन को दबा करके F को जब दबाएंगे तो फाइल मेनू ओपन हो जाएगा। अब इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं इन सारे के लिए भी हॉट की आपको शॉर्टकट की दिखाई देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दबा रहा हूँ अल्टर F, देखिए न्यू के लिए N, ओपन के लिए O, सेव के लिए यस, ऐसे करके सारे के लिए अलग अलग लेटर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, सेव एज के लिए दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक ए दिख रहा है और एक वी दिख रहा है। तो अगर हम ए पे क्लिक करेंगे, ए दबाएंगे बटन को, तो सेव एज ऑप्शन लग जाएगा। और वी अगर दबाते हैं हम लोग तो सेव एज के अंदर जो और ऑप्शन है वो हमारे सामने आ जाएंगे। ये देखिए, अब सेव एज के अंदर कुल इतने ऑप्शन है तो वो सारे ऑप्शन हमारे सामने आ गए। अब इनमें से हमको किसी ऑप्शन को अगर लगाना है तो कीबोर्ड पर हम इस लेटर को दबा करके इन ऑप्शनों को लगा सकते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे कि सारे ऑप्शन का क्या काम होता है। तो पहला ऑप्शन इसमें न्यू है, जबकि पेंट अगर आप लोग पढ़े होंगे, पेंट की वीडियोज आप लोग देखे होंगे तो उसमें सारे ऑप्शन के बारे में चर्चा की गई थी, सारे ऑप्शन के बारे में आपको बताया गया था। तो अभी मैं इसमें न्यू करके एक सारे ऑप्शन को इसमें भी बता देता हूँ। तो पहला ऑप्शन न्यू है और वर्ड पैड में मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ। मैंने ये सब कुछ टाइप कर दिया यहाँ पे अगल बगल कुछ भी, ठीक है। लिखने के बाद अब अगर मैं इसे कंप्यूटर के अंदर रखना चाहता हूँ, सेव करना चाहता हूँ, ताकि इसको कल परसों नरसों कभी दोबारा भी खोल सकूँ, तो हमें इसको सेव करने के लिए फाइल मेनू में आना पड़ेगा और सेव ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। अभी मैं बताऊंगा इन सबको, सेव ऑप्शन को यूज करना पड़ेगा। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो विंडो खुल के आएगी, यहाँ पे आकर के हम अपनी फाइल का नाम डाल देंगे, जो भी नाम हमको डालना होगा एप्लीकेशन। जैसे हमको अपनी फाइल का नाम डालना है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन मैंने डाल दिया यहाँ पे नाम फाइल का, और ये मेरी फाइल क्या हो गई, सेव हुई। जब हम फाइल को सेव करते हैं तो उसके नाम ऊपर दिखने लगते हैं, टाइटल बार उसका नाम दिखता है एप्लीकेशन का, और यहाँ पे इसका नाम, इसका एक्सटेंशन जो है RTF बन गया है। फाइल का जो एक्सटेंशन है वो RTF बना हुआ है, जिससे फाइल की पहचान होती है, इसके बारे में बताया गया। तो ये मेरी फाइल इसमें खुली हुई है। कौन सी फाइल खुली हुई है? application.rtf। अब अगर मुझे कोई नया काम करना है, नई फाइल पे काम करना है, तो मुझे इस कमांड का यूज करना पड़ेगा न्यू। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी वो जो फाइल खुली हुई थी वो बंद हो गई, मिटी नहीं है, बंद हो गई। अब हम लोग यहाँ पे नई फाइल में कार्य कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कोई भी नया कार्य करके उसको हम लोग कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए कि दूसरा कोई कार्य कर दिया, जिसमें हमको अब जो भी लिखना है, जो भी मैटर काम करना है, वो सारे काम कर सकते हैं। इतना करने के बाद अब हम यहाँ पे आएंगे और अब हम इसको फिर से सेव कर रहे हैं। अब इसका नाम मैंने डाल दिया लेटर, ठीक है। मैंने इसका नाम डाल दिया क्या चीज़, लेटर डाल दिया, और ये सेव कर दिया। तो अब मेरी ये दूसरी फाइल सेव हो गई लेटर नाम से। तो दो फाइलें मैंने बना ली, एप्लीकेशन बना ली और लेटर बना ली। अब अगर मुझे बनी हुई किसी फाइल को खोलना है तो मैं ओपन कमांड का प्रयोग करके किसी बनी हुई फाइल को खोल सकता हूँ। ये सारे सॉफ्टवेयर में ऐसा ही वर्क होता है, चाहे पेंट हो, वर्डपैड हो, MS वर्ड हो, एक्सेल हो। नई फाइल खोलने के लिए न्यू कमांड का यूज किया जाता है, बनी हुई फाइल को खोलने के लिए ओपन कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे बनी हुई फाइल को खोल सकते हैं। यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद हमको अपनी फाइल को ढूंढना पड़ेगा। हमारी फाइल, इसमें जो नाम हमारा दिख रहा है फाइल का, उस पर क्लिक करके हम उस फाइल को खोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरी फाइल है लेटर, तो लेटर पे क्लिक करके मैं ओपन करूँगा तो मेरी लेटर नाम की फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हम बनी हुई फाइल खोलते हैं। हाँ, अगर आपने फाइलों को बनाया हुआ है, जल्द में बनाया हुआ, तो यहाँ पे जल्द में बनी हुई 9 फाइलों के नाम दिखते हैं, जिसको हम लोग रिसेंट डॉक्यूमेंट कहते हैं, मतलब जल्द में खोले गए डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हम क्लिक करके भी उन फाइलों को खोल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 4 नंबर की फाइल है, पार्ट ऑफ द वर्डपैड। अगर ये फाइल मेरे कंप्यूटर में होगी और मिटाई नहीं गई हो तो इस पर क्लिक करने पर वो फाइल मेरे खुल करके आ गई, पार्ट ऑफ द वर्डपैड। देखिए फाइल ऊपर खुल के आ गई है। यहाँ पे क्लिक करके हमने कर दिया email ID, इस पर क्लिक करूँगा तो जो मेरी email ID फाइल है वो खुल करके मेरे सामने आ गई। इस प्रकार से यहाँ पे जो भी फाइलें आप बना रखे हैं उन सबके नाम यहाँ पे दिखते हैं, जल्द में बनी हुई फाइलों के। आप उन पर क्लिक करके उन फाइलों को खोल सकते हैं। ये सेव मैंने बता ही दिया, इसका यूज करके हम अपनी फाइल में किए गए कार्य को किसी नाम से सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इतना सारा कार्य कर लिया है, इसको मैंने कलर कर दिया। अब इसके आगे मैं कोई और भी काम कर लूँ, जैसे मैंने काम कर दिया, इसके आगे कुछ और भी, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ किसी नाम से। इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसका कलर अलग कर देता हूँ, सॉरी इसका कलर अलग करता हूँ। अब मैं इसको अगर कंप्यूटर में सेव करूँगा तो ये सेव करने के लिए नाम नहीं मांगेगा, क्योंकि यहाँ पे इस फाइल का नाम क्या हो चुका है, पड़ चुका है। अगर मैं यहाँ पे सेव करूँगा तो फाइल का नाम नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि इस फाइल का नाम पहले से पड़ा हुआ है। तो हमारी उसी फाइल में यह कंटेंट जा करके जुड़ जाएगा और उसमें सेव हो जाएगा। बट अगर मैं नई फाइल पे काम करता और यहाँ पे कोई काम करके और जब उसे सेव करता, तो जो भी नाम डालूंगा वो नाम यहाँ पे मैं सेव कर, उस नाम को डाल करके सेव कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ कर दिया यहाँ पे BBN, ठीक है, और ये सेव कर दिया, तो मेरी फाइल का नाम BBN RTF कर दिया। तो यहाँ से हम किसी
खुली हुई फाइल को जिसमें काम कुछ किया गया है और उसमें काम बढ़ाते हैं और फिर उसको सेव करेंगे तो नाम नहीं भरना पड़ेगा, और अगर नई फाइल खोले हुए हैं और उसमें उसको सेव करते हैं तो नाम भरना पड़ेगा। अब सेव एज क्या होता है? कोई भी फाइल आपने बना रखी है या खोल रखी है, चलिए मैंने लेटर नाम की फाइल खोल ली। अब यहाँ पे इस कमांड का यूज करके हम लोग सेव एज कमांड का यूज करके इस फाइल को अलग अलग वेराइटी में सेव कर सकते हैं। जैसे जब भी हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन RTF बनता है, बट अगर हम सेव एज ऑप्शन का यूज करें तो हम इसको अलग अलग एक्सटेंशन से सेव कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, रिच टेक्स्ट फाइल इस पर क्लिक करते हैं तो हमारी फाइल का एक्सटेंशन RTF बनेगा, ये देखिए। और अगर हम इस पर क्लिक करके सेव करते हैं ऑफिस ओपन XML डॉक्यूमेंट पे तो हमारी फाइल का एक्सटेंशन DOCX बनेगा। और अगर हम इस पर क्लिक करके सेव करते हैं तो हमारी फाइल का एक्सटेंशन ODT बनेगा। और अगर हम इस पर क्लिक करके सेव करते हैं तो हमारी फाइल का एक्सटेंशन TXT बनेगा। इसी प्रकार से हम इस पर क्लिक करके अपनी फाइल को अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग विस्तारित नाम से अलग अलग एक्सटेंशन नेम से सेव कर सकते हैं, और फाइलों का नाम भी बदल सकते हैं, अलग अलग नाम से भी सेव कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप एक ही फाइल पे काम कर रहे हों और उसमें आपको कंटेंट बदल बदल के काम करना हो तो आप सेव एज ऑप्शन का यूज़ करके उसको बार बार अलग अलग विस्तारित नाम से अलग अलग नाम से सेव कर सकते हैं, ताकि उसको आप अन्य सॉफ्टवेयरों में भी अन्य दूसरे स्थानों पर भी यूज कर सकें। ये होता है आपका प्रिंट। प्रिंट में पहला ऑप्शन होता है प्रिंट। इसका यूज करते हैं तो आपके सामने एक विंडो खुल के आती है। इस विंडो के द्वारा आप पेज में किए गए कार्य को, आपने जो भी कार्य यहाँ पे कर रखा है उस कार्य को आप प्रिंटर के द्वारा छाप सकते हैं। आपके कंप्यूटर में अगर कोई प्रिंटर लगा हुआ है तो उस प्रिंटर को सिलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पे कितनी कॉपी छापना चाहते हैं वो संख्या भरिए, अप्लाई और प्रिंट कर देंगे तो वो उस कंटेंट को जो आपने लिखा हुआ, जो फाइल खोली हुई है उसमें जो भी मैटर है उसको उतने पेज निकाल करके वो बाहर निकाल देगा, प्रिंट कर देगा। तो ये प्रिंट करने के लिए होता है। और अगर इस पर क्लिक करते हैं, क्विक प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जो प्रिंटर आपका लगा हुआ है तुरंत उसी प्रिंटर पे प्रिंटिंग होने लगेगी। जब प्रिंटिंग होती है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आइकन एक आ जाता है प्रिंटिंग का। तो इसमें अभी एक पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ है। जब कभी मैं प्रिंटर इसमें लगाऊंगा, जोड़ूंगा तो वो एक प्रिंट कर देगा। जब भी हम कोई दूसरी प्रिंट कमांड लगाएंगे तो सबसे पहले इसको छाप देगा, वो पेंडिंग जो पड़ा हुआ उसको। अगला ऑप्शन आपका था प्रिंट प्रीव्यू। इस पर क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पे जो पेज में काम किया हुआ है, जो भी कंटेंट लिखे हुए हैं वो हमारे पेज पर कैसा किस जगह छपने वाले हैं, हम प्रिंट प्रीव्यू कमांड लगा करके ये देख सकते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा पेज है। अब इस पेज में ऊपर इतनी जगह छूटेगी, बाएं दाएं नीचे, ये सब हमारा कंटेंट यहाँ पे पता चल रहा है। ठीक है, अगर आपको ये कंटेंट सही जगह लगता है कि हाँ सही है, बिल्कुल सही जगह छपने वाला है, तो आपको प्रिंट कमांड लगा देनी चाहिए। और अगर आपको गड़बड़ दिखता है कि नहीं हमने जो काम किया हुआ वो कंटेंट हमारा सही जगह नहीं छप रहा है, तो आप उसके लिए पेज सेटर कमांड का यूज करिए। जब पेज सेटर कमांड का यूज करेंगे तो आपके सामने एक विंडो खुल के आ जाती है। यहाँ पे आकर के आप अपने पेज की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे है पेज साइज। इस पर क्लिक करके आप जो छपाई है वो किस पेज पे करना चाहते हैं, आपके पेज की साइज क्या है, तो आप यहाँ पे पेज की साइज चुन सकते हैं। जैसे कि मैंने A4 साइज चुन लिया। उसके बाद यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट में आपको कुछ नहीं करना होता है, इसमें ऑटो सेलेक्ट ही रहने दीजिए। ओरिएंटेशन में दो ऑप्शन है जो कि पेंट में भी आपको बताया गया है। ओरिएंटेशन का मतलब पेज आपका ऐसे टाल, कुछ छपाई आप ऐसे करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर वाइड करना चाहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लैंडस्केप। वाइड को लैंडस्केप भी कहा जाता है और टाल को पोर्ट्रेट या फिर टाल कहिए या फिर पोर्ट्रेट कहिए, तो लैंडस्केप। अगर हम इस समय इस कंटेंट को छापते हैं तो हमारे पेज पे छपाई, पेज हमारा ऐसे रहेगा, हाइट कम रहेगी, चौड़ाई ज़्यादा रहेगी और हमारा कंटेंट कुछ इस प्रकार से छपेगा। ठीक है, तो आपको जैसा छापना है यहाँ पे छाप सकते हैं। और यहाँ पे मार्जिन है, मतलब ऊपर से, बाएं से, दाएं से, नीचे से कितनी जगह छोड़नी है आपको, यहाँ पे आकर के वो संख्या भर करके आप ऊपर से, नीचे से, दाएं बाएं से जगह छोड़ सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे भर देता हूँ कितना 2, तो अब लेफ्ट साइड से 2 इंच जगह छूटेगी। जब छपाई होगी तो 2 इंच जगह लेफ्ट साइड से छूट जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे टॉप में भर देता हूँ 5, ठीक है, तो 4 भर देता हूँ, तो अब टॉप से कितनी जगह छूटेगी 4 इंच की, 4 इंच ऊपर छूटेगी और 2 इंच बाएं छूटेगी, मतलब इधर से 2 इंच जगह और ऊपर से 4 इंच जगह छूटेगी। इस तरीके से आप पेज की सेटिंग कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको पेंट में भी बताया गया था। और यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रिंट पेज नंबर। क्या आप छपाई करना चाहते हैं तो इसमें ज़्यादा कंटेंट लिखे हुए हैं, कई पेज के कंटेंट लिखे हुए हैं, तो क्या यहाँ पे आप पेज नंबरिंग भी चाहते हैं? अगर इस पर क्लिक करते हैं हाँ, तो पेज नंबरिंग छपेगी। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ओके। अब आकर के प्रिंट रिव्यू कमांड आपको लगा के दिखाता हूँ और देखिए यहाँ पे नीचे प्रिंट पेज नंबरिंग भी छप रही है। अगर मैं वहाँ पे अब प्रिंट कमांड लगाइए तो छपेगी ये। और अगर यहाँ पे मैं कमांड पे क्लिक करके पेज नंबरिंग को हटा देता
और ओके कर देता, और अब अगर मैं प्रिंट पे वो कमांड लगाता हूँ तो पेज नंबरिंग नहीं दिखेगी। देखिए ऊपर से 4 इंच की जगह छूटेगी, बाएं से 2 इंच की जगह छूटेगी, हमारा कंटेंट कुछ इस जगह पे छपने वाला है। तो यहाँ पे आकर के हम लोग पेज की सेटिंग करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है सेंड इन ईमेल। इसका यूज हम आपको इंटरनेट जब बताएंगे, इंटरनेट वीडियोज आएंगे तो उसके बारे में बताएंगे, तब बताएंगे। इसका काम ये होता है कि आपने अपने पेज में जो भी मैटर लिखा हुआ है, अगर उसको आप मेल करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति को भेजना चाहते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो हम इसका यूज करके उसको सेंड कर सकते हैं एक कॉपी। और ये है अबाउट वर्डपैड। इस पर क्लिक करके आप वर्डपैड के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि वर्डपैड को बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है, कौन सा वर्डपैड आप यूज कर रहे हैं, उसके बारे में हेल्प मिलती है आपको। और लास्ट ऑप्शन आपका आता है एग्जिट। इस पर क्लिक करके आप लोग अपने वर्डपैड को बंद कर सकते हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपका वर्डपैड बंद हो जाता है। अगर आपकी फाइल सेव नहीं रहती है तो सेव करने के लिए सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आपने जो फाइल खोली हुई है उसको सेव करें कि ना करें। अब मैंने वर्डपैड को फिर से खोल लिया, हमारा वर्डपैड फिर से खुल के आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आकर के हम किसी बनी हुई फाइल को, जो भी हमारी फाइल बना रखी है उस फाइल को खोल सकते हैं, उसमें आप अपना कार्य कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया फाइल मेल। अब इसमें जो ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, इसमें जो ऑप्शंस आते हैं, इन्हीं ऑप्शनों को हम यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार पे भी रख सकते हैं ताकि हम उस कार्य को थोड़ा सा जल्दी से कर सकें। जैसे सेव है, ठीक है, वही ऑप्शन अभी बता के आ रहा हूँ आपको फाइल मेनू में। ये अंडू और रीडू ऑप्शन, ये दोनों नए होते हैं। ये दोनों ऑप्शन इसमें मैंने नहीं बताए हैं, अभी आपको मैं इसको बताता हूँ। बाकी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ओपन न्यू है, ओपन है, ईमेल है, और ये बोल्ड और ये कलर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, इनको जोड़ा गया है। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, जबकि ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नहीं रहते हैं। ठीक है, किसी को हटाना हो तो इसमें से आप इसको हटा सकते हैं। अगर यहाँ कोई ऑप्शन जोड़ना है तो इस पर क्लिक करके उन ऑप्शनों को आप जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अंडू और रीडू दोनों ऑप्शन जो हैं वो यहीं के इसी के नीचे के ऑप्शन हैं। यहाँ पे देखिए है ना, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन होते हैं। इसका क्या काम होता है आप समझ लीजिए। जैसे देखिए मैंने इसको सेलेक्ट करके इसको कलर कर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इसको बोल्ड कर दिया, और फिर मैंने इसकी साइज बढ़ा दी। मैंने 3-4 कार्य कर दिया, 3-4 कार्य कर दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, अंडू कमांड लगाऊंगा तो स्टेप बाय स्टेप पीछे आऊँगा। देखिए कलर हट गया, फिर बोल्ड हट रहा, साइज छोटी हो रही है, फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सामान्य हो गया। देखिए मतलब इस पर क्लिक करके हम उसको सामान्य अवस्था में ला सकते हैं। अब फिर से वापस क्लिक करके हम जो भी काम किए फिर वापस आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम अंडू कमांड का यूज करके स्टेप बाय स्टेप पीछे आते हैं, रीडू के द्वारा फिर वापस आगे आते हैं। जब वर्डपैड में काम करते समय गलतियाँ होती हैं तो गलतियों को सुधारने के लिए इन ऑप्शनों का यूज किया जाता है। और नीचे का एक ऑप्शन है शो बिलो द रिबन। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो क्विक एक्सेस टूल बार है वो रिबन के नीचे आ गया। देखिए यहाँ पे ये जो रिबन होता है रिबन के नीचे आ गया, और फिर से मैं इसी ऑप्शन का यूज करूँगा तो फिर से वापस ऊपर चला जाएगा। आप कहाँ पे चाहते हैं इसको सेट करना, आप वहाँ पे इसको सेट कर दीजिए। और लास्ट ऑप्शन आपका आता है मिनिमाइज द रिबन। इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका रिबन है यहाँ पे जो चौड़ी सी पट्टी थी वो मिनिमाइज हो गई, और फिर से उस पर इसको हटा देते हैं तो वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। वो काम हम यहाँ पे टैब पर डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, ये डबल क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका वर्डपैड पूरा आज फिनिश हो जाता है। अब अगले वीडियोज़ में मैं आप लोगों को इसमें प्रोजेक्टिंग बताऊंगा, कैसे इसमें हिंदी में लिखा जाता है वो बताऊंगा। ठीक है, आगे से प्रोजेक्ट चलेगा और इसमें हिंदी कैसे टाइप की जाती है वो करेंगे हम लोग। अब इसमें हिंदी और इंग्लिश आप टाइप करिए, फिर कंटेंट को कैसे मैटर को प्रिंट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अब बताऊँगा। ठीक है।